हेलो दोस्तों। मैं अर्पित आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज हम देखने वाले हैं जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। ये आप सभी के सामने होमवर्क क्वेश्चन है जो पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको करने के लिए दिया था। उम्मीद है आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, यानी जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैसें रहती हैं। मीथेन और इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और मीथेन। तो एलपीजी जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैसें होती हैं वो रहती हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर जो है किसे माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ये माना जाता है इल्तुतमिश को। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक है। बस सिर्फ क्वेश्चन में पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। ठीक है। अगला सवाल। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये मनाया जाता है नागालैंड में। अगला सवाल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी अकबर और हुमायूं के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। ठीक है। अगला सवाल। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। तो वास्को डी गामा जो था वो भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। कब पहुंचा था। ये पहुंचा था 1498 में। अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी राष्ट्रीय कांग्रेस की ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर सवाल में ऐसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी ये थी सरोजनी नायडू। भारतीय अगर शब्द लिखा होगा तो सरोजनी नायडू सही आंसर होगा। और अगर सिर्फ ये पूछेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी राष्ट्रीय कांग्रेस की तो एनी बेसेंट। ठीक है। अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, और भारतीय ना पूछे सिर्फ पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अगला सवाल। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट प्लानिट। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। अगला सवाल। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी है जिसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला सवाल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट का नया नाम बदलकर रखा गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है यूपी में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये एमपी में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम में। अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वर्णित है। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो दिया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 14 में क्या है, समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में दिया है
जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये दी हुई है अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कानून मंत्री। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक जो है कौन से आर्टिकल में है? ये है अनुच्छेद 108 में। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है ये कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, शुष्क बर्फ ड्राई आइस वास्तव में क्या होता है? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन। तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जो होता है ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? यानी कि जो हम घर पे जो नमक यूज़ करते हैं उसका रासायनिक यानी केमिकल नेम क्या है? केमिकल फार्मूला उसका क्या है? तो उसका रासायनिक नाम जो है ये है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका नमक का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है रासायनिक नाम होता है नमक का। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये है यकृत अग्नाशय यकृत। इसकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला सवाल, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से जो होता है ये होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स, रिकेट्स या फिर इसे ही सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग, वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला सवाल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कंप्यूटर लिटरेसी डे ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अर्थशास्त्र में जो नोबल मिला है प्रथम भारतीय कौन है? वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और प्रथम भारतीय हैं। अगला सवाल, पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी पंचतंत्र जो है किसने लिखी है? कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, चाणक्य। तो पंचतंत्र जो है ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। अगला सवाल, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है ये क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन। तो डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस पृथ्वी दिवस अर्थ डे दुनिया भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस, जल दिवस, वाटर डे, इंटरनेशनल वाटर डे, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। और 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे, ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो भारतीय जो संविधान सभा बनी थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा
स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता है ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने प्रसिद्ध खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी ये की थी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। अगला सवाल, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल जो है ये कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा, पश्चिम बंगाल, सूरत, मुंबई, कानपुर। तो भारत में पहली जूट मिल जो है ये रिसरा, पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला सवाल, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और कथकली के अलावा सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो पहले तो कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कथकली जो है ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य। और केरल का एक और बताया था आपको, मोहिनी अट्टम। मोहिनी 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 अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का है और कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया जो है ये है असम का। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया। ठीक है। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसमें कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु का नाभिक जो है इसमें कौन से कण पाए जाते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में केवल इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर शब्दावली में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप पूछ रहा है कंप्यूटर शब्दावली में। सीपीयू का पूर्ण रूप जो होता है ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन यानी प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। अगला सवाल, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो संतोष ट्रॉफी जो है इसका संबंध जो है फुटबॉल से है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी उसके संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर जो थे ये थे ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी ए ओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला सवाल, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर जो है, सुएज कैनल किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, अरब सागर और लाल सागर। तो सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के तहत विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो विधि के समक्ष समानता जो प्रदान करता है ये अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 जो है इसमें लिखा है धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी सभी को बराबर अवसर दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी ऑफ वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अगला सवाल, ध्वनि तरंगें साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगें होती हैं? जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, गैर यांत्रिक। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। अगला सवाल, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक, पहले तो ये याद रखना आप कि त्रिपिटक जो है इसका संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये पाली भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली किसने लागू की थी? बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली किसने लागू की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक।
तो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली जो है ये कॉर्नवालिस ने लागू की थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल में। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशियन जो है कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो कौन सी किरणों को रोकती है, हमारी रक्षा करती है? किन किरणों से हमारी रक्षा करती है? एक्सरे किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, गामा किरणों से। तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है। अगला सवाल, इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज पूछ रहा है एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रेडरिक बेंटिंग, लुई पास्चर। तो इंसुलिन की खोज जो की थी ये की थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। अगला सवाल, एड्स रोग मानव शरीर में किसके कारण फैलता है? एड्स रोग जो है मानव शरीर में किस कारण से फैलता है? जीवाणु, कवक, वायरस, HIV, प्रोटोजोआ। तो एड्स रोग जो है ये फैलता है विषाणु, वायरस, HIV के कारण। अगला सवाल, कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अच्छा, स्थायी रूप से हटाना है तो कौन से शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट। तो स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करेंगे। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI कहाँ स्थित है? तो भारत में जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है CTRI ये कहाँ स्थित है? राजमंड्री आंध्र प्रदेश, शिमला, कटक, कोयम्बटूर। तो CTRI जो है ये राजमंड्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला सवाल, प्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? छठ पूजा जो है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छठ पूजा जो है मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। अगला सवाल, वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल, भारत में दशकीय जनगणना डेसेनियल सेंसस की आधिकारिक शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? अच्छा, तो भारत में दशकीय जनगणना 1881 में शुरू हुई थी और किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दशकीय जनगणना 1881 में हुई थी और ये स्थायी जनगणना थी, स्थायी थी। और जो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में, ये अस्थायी जनगणना थी। जो अनियमित जनगणना थी लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में। और पहली बार जो सफल जनगणना या फिर नियमित जनगणना जो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। अगला सवाल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बैंक नेशनलाइजेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 2 बार किया गया था, एक किया गया था 1969 में और दूसरा किया गया था 1980 में। और दोनों बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला सवाल, भारत के योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया था? तो भारत का जो योजना आयोग था इसे बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015। तो योजना आयोग को नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 से। अगला सवाल, LPG गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो ये आप सभी के लिए होमवर्क सवाल रहने वाला है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।